हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th इंग्लिश ग्रामर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 20 महत्वपूर्ण एंटोनिम्स को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम 12th इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको इन सभी टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर बताए। अब देखिए, इसके अलावा भी आपके एग्जाम में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स पूछे जाते हैं, और जो एंटोनिम्स है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे में आपको सभी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स को पढ़ लेना है। तो एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? देखिए, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द हिंदी में। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है नया, ठीक है, या प्राचीन। सॉरी, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, तो इसका हो जाएगा मॉडर्न या न्यू, यानी कि नया। ठीक है, तो पुराना का क्या होगा? नया हो जाएगा। तो ऐसे में आपको इसी प्रकार से एंटोनिम्स लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे इधर मैंने वर्ड लिखा है, इधर एंटोनिम लिखा है। ठीक है, मैं साथ में आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन या पुराना। ठीक है, इसका एंटोनिम होगा मॉडर्न या न्यू। ठीक है, दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। तो मॉडर्न या न्यू, मॉडर्न या न्यू का मतलब होता है आधुनिक या नया। ठीक है, तो पुराने का एंटोनिम क्या होगा? विलोम शब्द नया। ठीक है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। सेकंड देखिए, सेकंड है हमारा बून। बून का मतलब होता है वरदान। ठीक है, बून का मतलब होता है वरदान। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा कर्स। ठीक है, या आप लिख सकते हैं एब्यूज। इन दोनों का मतलब होता है अभिशाप। तो वरदान का क्या होगा? एंटोनिम अभिशाप हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको एंटोनिम पूछा जाएगा और आपको लिखना होगा। तीसरा देखिए, तीसरा हमारा ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कर्स या एब्यूज। इसका भी कर्स या एब्यूज आप लिख सकते हैं, जो ऊपर मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभिशाप, या जैसे श्राप बोलते हैं, ऋषि मुनि देते थे वही। ठीक है, फोर्थ देखिए हमारा है कंसर्ड। कंसर्ड का मतलब होता है समझौता, यानी कि समझौता करके मामले का निपटारा कर लेना। लेकिन इसका एंटोनिम होगा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड, या आप लिख सकते हैं कंटेंशन। कंटेंशन, ठीक है, कंटेंशन। ठीक है, इसका मतलब होता है विवाद। तो कंसर्ड का मतलब होता है समझौता, डिस्कॉर्ड एंड कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। ठीक है, समझ में आया? या झगड़े की जड़। तो ये आपके एंटोनिम्स होंगे। पांचवा देखिए हमारा है डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। तो गहरा का क्या हो जाएगा? हाई। ठीक है, हाई। हाई का मतलब होगा ऊंचा या छिछला भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सैलो, ये दोनों का मतलब वही होता है। ठीक है, तो डीप का मतलब गहरा और हाई का मतलब ऊंचा। ठीक है, तो एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। 6 नंबर हमारा है डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग। ठीक है, किसी चीज़ की डिमांड करना, यानी कि मांग करना। तो इसका हो जाएगा सप्लाई। क्या हो जाएगा? सप्लाई। और इसका आप एक और लिख सकते हैं प्रोक्योर। इन दोनों का मतलब होता है पूर्ति। तो देखिए, डिमांड का मतलब मांग, सप्लाई या प्रोक्योर का मतलब पूर्ति, यानी कि उस मांग को पूरा कर देना। ठीक है, 7 नंबर हमारा है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कंजूस। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट, या आप लिख सकते हैं स्पेंडर। स्पेंडर, ठीक है, इसका इन दोनों का मतलब होता है खर्चीला। तो देखिए, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होगा? कंजूस, कंजूस आदमी। और इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्स्ट्रा वैगेंट या स्पेंडर, यानी कि खर्चीला, खर्च करने वाला आदमी। तो एक दूसरे के ये एंटोनिम होंगे। 8 नंबर हमारा है फेलर। फेलर का मतलब होता है पराजय। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सक्सेज। सक्सेज, या आप लिख सकते हैं ट्रिम्फ। ट्रिम्फ, इन इन दोनों का मतलब होता है जीत या विजय। ठीक है, तो फेलर का मतलब पराजय और सक्सेस, और ट्रिम्फ का मतलब होगा विजय या सफल। ठीक ठीक है, फेलर का मतलब असफल भी होता है। 9 नंबर देखिए हमारा है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। तो इसका क्या हो जाएगा? मिस फॉर्च्यून। मिस फॉर्च्यून, या आप लिख सकते हैं बैड लक। बैड लक, तो इन दोनों का मतलब हो जाएगा दुर्भाग्य। ठीक है, तो फॉर्च्यून का मतलब भाग्य, मिस फॉर्च्यून, और बैड लक का मतलब दुर्भाग्य। 10 नंबर हमारा है ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब होता है महान। ठीक है, ग्रैंड का मतलब क्या होगा? महान। तो इसका हो जाएगा डल, या आप लिख सकते हैं इन्फीरियर। इन्फीरियर, इन दोनों का मतलब होता है तुच्छ। ठीक है, या भद्दा। तो ग्रैंड का मतलब महान, डल और इन्फीरियर का मतलब तुच्छ। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, 11 नंबर हमारा है गेस्ट। गेस्ट का मतलब आपको पता है मेहमान होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हो जाएगा होस्ट। होस्ट, या आप लिख सकते हैं ऑनर। ऑनर, इन दोनों का मतलब होता है मेजबान। तो देखिए, गेस्ट का मतलब मेहमान,
होस्ट या ऑनर का मतलब क्या होता है, मेजबान। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट हमारा है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। ठीक है, इनोसेंट का मतलब क्या होता है, निर्दोष। तो इसका हो जाएगा गिल्टी। क्या हो जाएगा, गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है अपराधी। ठीक है, तो देखिए इनोसेंट का मतलब होगा निर्दोष, और गिल्टी या आप लिख सकते हैं एक्यूज्ड। एक्यूज्ड, ठीक है, गिल्टी या एक्यूज्ड इसका लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है आरोपी। तो देखिए इनोसेंट का मतलब निर्दोष, और गिल्टी और एक्यूज्ड का मतलब आरोपी। निर्दोष का मतलब जिसका कोई दोष ना हो, जिस पर कोई आरोप ना हो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा है 13 नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, या आप लिख सकते हैं इलिटरेसी। ठीक है, ये एल है, इलिटरेसी। ठीक है, इलिटरेसी। तो देखिए नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी का मतलब होता है अज्ञानता। ठीक है, या अज्ञानी। तो इरोगेंस और इलिटरेसी का मतलब अज्ञानता। तो देखिए नॉलेज का मतलब ज्ञान और इन दोनों का मतलब अज्ञानता, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। 14 नंबर हमारा है पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ट्रेटर। ट्रेटर, ठीक है, या आप और भी लिख सकते हैं एक्सपैट्रिएट। ठीक है, इसको फिर से लिखते हैं हम लोग। देखिए इस ट्रेटर का मतलब क्या होगा, देखिए पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। ठीक है, और जो आपका ट्रेटर है, ट्रेटर का मतलब होगा गद्दार। ठीक है, क्या होगा, गद्दार। एक और आप लिख सकते हैं, इसको भी लिख लीजिए, एक्सपैट्रिएट। ठीक है, एक्सपैट्रिएट का मतलब भी होता है गद्दार। ठीक है, एक्सपैट्रिएट, तो इसका मतलब भी होता है गद्दार। समझ में आया, तो ये दोनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे। 15 नंबर हमारा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। तो इसका क्या होगा, सभी को पता है, निगेटिव। निगेटिव, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, या आप एक और लिख सकते हैं फ्लॉड। फ्लॉयड, फ्लॉयड का मतलब भी नकारात्मक होता है। तो पॉजिटिव का क्या होगा एंटोनिम, निगेटिव या फ्लॉयड। ठीक है, 16 नंबर हमारा है शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्लंट। ब्लंट, या आप लिख सकते हैं डल। इन दोनों का मतलब होता है कुंद। ठीक है, तो शार्प का मतलब तेज, ब्लंट या डल का मतलब कुंद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 17 नंबर यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता। तो इसका क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, या आप लिख सकते हैं सिपरेशन। सिपरेशन, ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है अलगाव। क्या होता है, अलगाव, यानी कि जिसमें एकता ना हो। तो यूनिटी का मतलब एकता, और डाइवर्सिटी और सिपरेशन का मतलब क्या होगा, अलगाव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। तो इसका हो जाएगा, विजडम का आपका हो जाएगा डेफ्टनेस। डेफ्टनेस, और आप लिख सकते हैं स्टूपिडिटी। स्टूपिड वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, तो वही स्टूपिडिटी मतलब बेवकूफ़ी। तो देखिए विजडम का मतलब बुद्धिमानी, डेफ्टनेस एंड स्टूपिडिटी का मतलब क्या होगा, बेवकूफ़ी। ठीक है, समझ में आया। तो इसी प्रकार से आपको एंटोनिम लिखना है। 19 नंबर हमारा है एबल। एबल का मतलब होता है योग्य। तो इसका क्या हो जाएगा, अनेबल। सुना होगा आपने, तो अनेबल का मतलब होगा अयोग्य। ठीक है, जो योग्य ना हो। लास्ट वन हमारा 20 नंबर है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। जैसे आप लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब अप्रत्यक्ष कथन। तो क्या होगा, डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वर्ड दिए रहेंगे, आपको एंटोनिम लिखना होगा। उल्टा भी पूछा जा सकता है, जिसे आपसे पूछा जा सकता है अनेबल का एंटोनिम लिखो, तो आप एबल लिख दीजिए। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन है फिट। फिट का एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, फिट का मतलब क्या होता है, योग्य। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आई होप कि आपको ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इससे पहले भी मैं आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इन सभी के क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुका हूं, और रेगुलर आपको प्रोवाइड करवाता भी रहूँगा। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण एंटोनिम्स को बताया। ऐसे मैं सिनोनिम्स का वीडियो लेकर आऊँगा, और एंटोनिम्स के कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा, तब आपका ये पूरा एंटोनिम्स
फिनिश हो जाएगा। तो लगातार आप लोग हमसे बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें।